हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न वाली 13.3 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में जीवे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य प्रकार समझ आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर देखिए, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से पूरी तरह भरी हुई है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है आपको क्या, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, 32 सेंटीमीटर। h बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और बोला गया है आधार त्रिज्या कितना, 18 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या दे देते हैं हम लोग, r बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और बोला गया है इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, रेत से भरी हुई बाल्टी को भूमि पर खाली करते हैं। ठीक है, खाली करते हैं तो इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। कहने का मतलब है जब हम इस बाल्टी जो रेत से पूरी भरी हुई है, इसको जब हम खाली करते हैं भूमि पर, तो ये क्या करता है, एक शंक्वाकार ढेरी बनाता है। देखिए इस प्रकार ये एक शंक्वाकार ढेरी बनाएगा। ये देखिए शंक्वाकार ढेरी। ठीक है, यदि यह शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ले लेते हैं कितना, इसको H1 नाम दे देते हैं, बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ढेरी की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बोला गया आपको आर ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, तो R1 आपको ज्ञात करना है, और इसका क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, यानी आपको L निकालना है। ठीक है, L निकालना है। ठीक है, अब आपको समझना यहाँ है कि देखिए क्या, ये जो बाल्टी आपका पूरी तरह रेत से भरी हुई है। ठीक है, और इस बाल्टी को जब भूमि पर खाली किया जाता है तो ये आपका शंक्वाकार ढेरी बनता है। ठीक है, कहने का मतलब है इस बाल्टी में रेत का जितना आयतन होगा उतना आयतन इस शंकु का ढेरी का होगा। ठीक है, अर्थात बेलन का आयतन बराबर होगा इस शंकु के आयतन का। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं दिया है बेलनाकार बाल्टी, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई। ठीक है, कितना दिया हुआ आपको, h बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका बाद त्रिज्या बराबर आपको दिया हुआ आधार त्रिज्या। ठीक है, आधार त्रिज्या यानी r बराबर आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका बाद और शंक्वाकार शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई बराबर H1 बराबर आपका दिया हुआ है कितना, देखिए 24 सेंटीमीटर। ठीक, निकालने बोला है ढेरी की त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेंगे, तो लिखिएगा माना कि ढेरी की त्रिज्या बराबर R1। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई बराबर L। ठीक है, देखिए चूंकि
इस बाल्टी में जितना रेत था उसे ही खाली करके हम लोग का ये क्या किया गया है, ये ढेरी बनाया गया है। इसीलिए क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन का। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि बेलनाकार बाल्टी के रेत को खाली करके ढेरी बनाई जाती है। ढेरी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा ढेरी का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलनाकार बाल्टी का आयतन, तो बेलन का आयतन आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आपका ढेरी का आयतन भी क्या होगा, ढेरी का आयतन भी वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, तो ढेरी के लिए हम लोग क्या लिखे थे, देखिए आपका तीजे लिए थे R1। ठीक है, तो R1 लीजिएगा। और आपका ऊंचाई कितना लिया गया था, ऊंचाई लिया गया था आपका H1, तो H1 लिखिएगा। ठीक है, H1। ठीक है, चलिए अब देखिए पाई बराबर का इधर इधर सेम है, काट दीजिए पाई पाई। ठीक है, तो आर स्क्वायर, आर किसका है, आपका बेलनाकार बाल्टी का, तो देखिए 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 दो बार लिखिए, 18 गुना 18, क्योंकि स्क्वायर है आपका। और एच का मान कितना है बेलन का, एच का मान 32 है, लिख दीजिए 32। ठीक है, देखिए R1 कितना है आपका, R1 दिया नहीं हुआ, R1 कैसे लिखिए। और H1 कितना है आपका शंकु का, देखिए H1 आपका 24 है, लिख दीजिए 24। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, देखिए ढेरी आपका क्या था, ढेरी शंक्वाकार था। ठीक है, देखिए शंक्वाकार था, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर का होता है आपका स्क्वायर, R1 का स्क्वायर H होता है 1। ठीक है, तो देखिए आप क्या करूँगा, तो पाई पाई कट गया, तो आपका 1/3 बच गया, उसको लिख दीजिए। R1 बच गया, इसका भी स्क्वायर बच गया, स्क्वायर को भी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इस 24। अब देखिए क्या करूँगा, अब देखिए जब अब R1 का स्क्वायर लिखिएगा, तो आपका जो नीचे यहाँ बट्टे में थे, यहाँ आपका गुना में आ जाएगा। ठीक है, बराबर का इधर, और ये जो आपका गुना में बराबर का इधर भाग में आ जाएगा। तो लिखिएगा R1 का स्क्वायर बराबर लिखिएगा 18 गुना 18 गुना 3 गुना 32। ठीक है, देखिए 32 बट्टे 24 को नीचे कर दीजिए। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 और 24, 8 एकम 8, 8 चौके 32। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, देखिए R1 को ऐसे रखिए, जैसे स्क्वायर हटेगा बराबर के इधर हम लोग रूट में डाल देते हैं इन सबको। ठीक है, तो 18 गुना 18 गुना 4 का लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, चलिए तो R1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 2 18 मिलके एक 18 बाहर रूट से, और 2 2 मिलके एक 2 बाहर रूट से। ठीक है, तो R1 बराबर इसीलिए आपका आ जाएगा 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका आर का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए अब हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं ढेरी का, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो देखिए ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो जब आधार पे लंब होता है तो कितना होता है आपका 90 डिग्री का, तो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो ये लंब है, ये आधार है, और ये आपका कर्ण है। ठीक है, तो आपको अगर हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है, मैंने कर्ण निकालना है, तो इसीलिए L बराबर क्या हो जाएगा, L यानी कर्ण आपका हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब यानी H1 का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए निकल मान रखता हूं, देखिए H1 कितना है, देखिए H1 आपका 24, लिख दीजिए 24 का स्क्वायर जोड़, देखिए R1 कितना है 36, लिख दीजिए 36 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 24 का स्क्वायर कीजिए, देखिए 24 गुना 24, 4 चौके 16, 4 में 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, फिर काटिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो 6 9 8 17 का 7 में 4 और 1 5, 576।
फिर जोड़। अब 36 36 का स्क्वायर कीजिए तो लिखिएगा 36 गुना 36। ये 6 36 36 3 6 12 6 18 3 21 3 4 18 का 18 में बचा 1 3 3 9 और 1 10 6 8 और 1 9 2 और 1 का 1 आपका आ जाएगा 1296। तो 1296 ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए। देखिए ये जोड़ देता हूँ 576 6 6 12 का 2 में बचा 1 9 7 16 1 17 का 7 में बचा 1 5 2 7 और 1 8 और 1 का 1 1872 1872 ठीक है। लिख देते हैं चलिए 1872 ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे ठीक है। चलिए मैं गुणनखंड आपका कर देता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, आपका 1872 का गुणनखंड करता हूँ ठीक है। देखिए मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, लिखिएगा 1872। चलिए गुणनखंड करता हूँ। देखिए 2 9 18 2 3 6 2 6 12 फिर 2 चौके 8 2 6 12 और 2 8 16 फिर 2 से क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 चौके 8 फिर 2 से 2 1 कम 2 1 कम 2 2 7 14 ठीक है। फिर आपका जाएगा किससे से 3 से 3 3 9 3 9 27 ठीक है। फिर जाएगा 3 1 कम 3 3 3 और नहीं जाएगा ठीक है। तो देखिए 2 2 2 2 3 3 तो लिख दीजिए 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 3 गुना 3 फिर आपका 13 ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 2 मिलके 1 2 फिर 2 2 मिलके 1 2 बाहर फिर 2 3 मिलके 1 3 बाहर और बराबर 1 गुना √13 को ऐसे लिख दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 और √13 ठीक है। और सेंटीमीटर लिख दीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।